राजनीतिक अस्थिरता श्रीलंका में हुई, पाकिस्तान में हुई, बांग्लादेश में हुई, भारत तब भी चिंतित हुआ था। लेकिन जब आज उसी तरह की संवेदनशील स्थिति नेपाल पहुंच गई तो भारत को लेकर कई समानांतर रेखाएं खींचने की कोशिश हो रही है। आज हम बहस इस मुद्दे पर करेंगे कि जब विपक्ष ये आरोप लगाता है मौजूदा सरकार पर कि लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है, हमारी क्या हालत हो जाएगी, हमारे देश में भी ऐसे ही लोगों में नाराजगी है, तो क्या लोकतंत्र के कमजोर होने के इन आरोपों में दम है या फिर नहीं है? क्योंकि अगर आप बिहार के चुनावों को भी देखेंगे तो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द ये पूरे चुनाव हो रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग से लेकर लोकतंत्र की जो अन्य खंभे जिन्हें माना जाता है, जो बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश की, उन सब को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलुक नागर जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के। प्रोफेसर सुबोध मेहता पक्ष रखेंगे आरजेडी का। हर्षवर्धन त्रिपाठी एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं और लेफ्ट लीडर के तौर पर विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। नेपाल में बवाल, भारत में विपक्ष पूछे सवाल। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दी। क्या नेपाल की आपदा में विपक्ष को अवसर दिख रहा है? हमारे यहाँ की क्रांति अलग है, वहाँ की क्रांति अलग है। हम लोकतंत्र के माध्यम से क्रांति करते हैं और वो क्रांति जरूर होगी। नेपाल के हालात से भारत की तुलना कितना सही? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। नेपाल को हथियार बनाकर सरकार पर विपक्ष का वार। आश्चर्य है एक बात का कि सब कुछ हो जाने के बाद में हमारी जो एमईए है, या तो कहा जाए सरकार हो कहती हम नजर बनाई हुई। क्या विपक्ष को भारत की सरकार पर भरोसा नहीं? और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए।